Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari is from Unix Publication is going to teach our next chapter that is air and water transport. तो students previous chapter में आपने पढ़ा होगा कि land transport के बारे में, right? उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने types के means of transport होते हैं. कौन कौन से means of transport होते हैं हमारे? Previous chapter हमारा था land transport, है ना? लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा. देन एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना. 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो हम इस चैप्टर में एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. आपने प्रीवियस चैप्टर में लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है. हम अब इस चैप्टर में एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ट्यून इन है, और ट्यून इन में आपको एक एक्सरसाइज है. यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एक एरोप्लेन है ना. एरोप्लेन की पिक्चर दी हुई है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है. ठीक है, तो आई विल हेल्प यू विद दिस. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे एरोप्लेन देख सकते हैं आप, हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे ऊपर पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे लेबलिंग की हुई है एंड स्टिल यू हैव टू लेबल इट हियर. ठीक है, तो सबसे पहला आप ये देखिए, ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, एरोप्लेन का पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, ये है कॉकपिट. इसको हम कहेंगे कॉकपिट. तो हम यहाँ पे कॉकपिट लिख देंगे. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. देन ये पोर्शन क्या है, आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, दीज आर विंडोज. ठीक है, ये क्या है, विंडोज है. तो यहाँ पे हम विंडो लिख देंगे. ओके, एंड अब ये क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये व्हील जैसा कुछ दिख रहा होगा, है ना. अब आप ये सोचेंगे एयर ट्रांसपोर्ट है तो इसमें व्हील की क्या जरूरत है. जब एरोप्लेन टेक ऑफ करती है या जब लैंड करने वाली होती है तब व्हील्स की जरूरत पड़ती है. वैसे तो वो हवा में उड़ती है, लेकिन यहाँ पे जब वो लैंड करती है, जब टेक ऑफ करने वाले होते हैं तो यहाँ पे व्हील्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो लैंड से ही तो उड़ेगी ना, और जब वो लैंड करेगी तो लैंड पे तो आएगी, तो व्हील्स की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई यहाँ पे व्हील्स लगाते हैं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हील. ओके, अब ये क्या है, ये दोनों साइड आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड विंग्स. क्या है, विंग. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे विंग. ओके, अब ये क्या है, अब ये एरोप्लेन का ये पीछे वाला पोर्शन है, तो हम इसको कहेंगे टेल. वी विल राइट टेल. ओके, ये पीछे वाला पोर्शन है एरोप्लेन का. ओके, तो ये हमने इसके सारे पार्ट्स को लेबल कर दिया. ओके, अब आपको पता चल गया हो गया ना कि कौन कौन एरोप्लेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट. तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे क्या है. आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, इसको आपको फिल करना है, राइट. तो इसको कैसे फिल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पे क्लू बॉक्स है, आप क्लू बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम एन. अच्छा, एरोप्लेन कहाँ से टेक ऑफ करती है, आपको पता है, बताइए कहाँ से टेक ऑफ करती है एरोप्लेन. यस, एयरपोर्ट. यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं स्पेलिंग्स के लिए, बट आपको लर्न जरूर करना है. ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे एयरपोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट, अ डैश फ्लाइज एन एरोप्लेन. तो एरोप्लेन कौन फ्लाई करता है, अपने आप तो उड़ेगी नहीं, एरोप्लेन अपने आप तो नहीं उड़ेगा ना, तो कौन फ्लाई करता है, पायलट. यहाँ पे हम लिख देंगे पायलट. ओके, देन थर्ड क्या है, एंड डैश सर्व्स फूड ड्यूरिंग फ्लाइट. तो अगर आपने फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया होगा तो वहां पे कुछ पर्सन होते हैं जो कि आपको फूड सर्व करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं. सबसे पहले हो गए एयर हॉस्टेस, है ना.
एयर हॉस्टेस होती हैं वो फूड सर्व करती हैं आपको फ्लाइट में, तो यहाँ पे हम एयर हॉस्टेस लिख देंगे. देन एन एयर हॉस्टेस एंड स्टीवर्ड, ठीक है, ये दोनों फूड सर्व करते हैं इन द फ्लाइट. ओके, हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे पहला एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ऑल ट्रांसपोर्ट थ्रू द एयर. ठीक है, जितने भी एयर में चलते हैं, एयर में उड़ते हैं, उनको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो आपका हो गया एरोप्लेन, है ना, जिसको अभी आपने लेबल किया है. देन हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर भी तो हवा में उड़ते हैं ना, तो वो क्या हो गया? एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्ट्स ऑल मेजर सिटीज एंड कंट्रीज. अगर आपको इंडिया से कहीं बाहर जाना हो, किसी दूसरी कंट्री में जाना हो, तो किसके थ्रू जाओगे आप? एरोप्लेन के थ्रू ना. तो ये जो एरोप्लेन है फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इजिली आप दूसरी कंट्री पहुंच सकते हो विद इन एन आवर्स. ओके, तो ये डिफरेंट मेजर सिटीज और कंट्रीज को कनेक्ट करती है. जैसे आपको एक सिटी से दूसरे सिटी बहुत अर्जेंटली जाना है और बहुत जल्दी जाना है, तो आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर सकते हो. ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव, महंगा होता है. ओके, बट बहुत इजीली आपको पहुंचा सकता है एक जगह से दूसरी जगह. हेल्प्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स. ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया? एरोप्लेन हो गया. देन ये है ट्रांसपोर्ट प्लेन. ट्रांसपोर्ट प्लेन क्या होता है? एन एयरक्राफ्ट यूज्ड स्पेशली फॉर टेकिंग सोल्जर्स और मिलिट्री सप्लाईज. ये ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है, ये मिलिट्री जो सप्लाईज होते हैं, मिलिट्री के जो सामान होते हैं, है ना, और सोल्जर्स जो होते हैं वो इस ट्रांसपोर्ट प्लेन से ट्रैवल करते हैं. ओके, जैसे कि ये एयरफोर्स में मोस्टली यूज होता है ना. देन ये हेलीकॉप्टर प्लेन हो गया. बताया मैंने आपको, हेलीकॉप्टर भी एक एयर ट्रांसपोर्ट है. इट इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट विंग्स. इसके विंग्स नहीं होते हैं, जैसे कि इसके आपको विंग्स दिख रहे हैं, है ना, एरोप्लेन के भी विंग्स होते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के विंग्स नहीं होते, इसके फैन होते हैं, देख रहे हैं ना ऊपर, है ना. तो ये भी एक एयर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, देन अब ये है सी प्लेन. अब आप सोचेंगे सी भी लिखा हुआ है, प्लेन भी है, कैसे? एन एयरक्राफ्ट विच कैन टेक ऑफ एंड लैंड फ्रॉम वाटर और लैंड. ये एक सी प्लेन है जो कि कहाँ लैंड करती है? वाटर में. एंड टेक ऑफ कहाँ से करती है? वाटर से. मतलब जाते तो ये एयर में ही है, ठीक है, लेकिन टेक ऑफ और लैंड कहाँ से करते हैं? जैसे एरोप्लेन होती है नॉर्मली वो लैंड से ही टेक ऑफ और लैंड करती है, लैंड पे ही, लेकिन ये जो है ये सी से करते हैं, इसलिए इसका नेम है सी प्लेन. ओके, देन आता है ये फाइटर प्लेन. फाइटर प्लेन के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग. अ स्मॉल फास्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज ड्यूरिंग वॉर्स. वॉर के समय यूज किया जाता है फाइटर प्लेन्स का. ठीक है, ये अब ये ग्लाइडर, इसको भी आप जानते ही होंगे. अ लाइट एयरक्राफ्ट विदाउट एन इंजन. इसके अंदर कोई इंजन नहीं होता है, बट ये भी एक एयर ट्रांसपोर्ट है. ओके, अब यहाँ पे फैक्ट्स हैं, तो हम इसको फैक्ट्स को पढ़ते हैं. ओके, क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं. सबसे पहला, अ पायलट फ्लाइज इन प्लेन. प्लेन कौन फ्लाई करते हैं? मैंने आपको बताया था पहले, पायलट. ओके, अ पायलट फ्लाइज ए प्लेन. कॉकपिट इज द स्मॉल इनक्लोज्ड स्पेस वेयर द पायलट सिट्स इन द एयरक्राफ्ट. मैंने आपको बताया था कॉकपिट कहाँ होते हैं? आगे के साइड होता है ना एरोप्लेन में, आपने अभी उसको लेबल किया है ना. तो वहां पे जो कॉकपिट वाला पार्ट होता है, वहां पे कौन बैठता है? पायलट. वहां पे बैठ के पायलट जो होते हैं वो वहां पे बैठते हैं और एरोप्लेन फ्लाई करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट आंसर है एन एयर हॉस्टेस और स्टीवर्ड सर्व्स फूड एंड टेक्स केयर ऑफ पैसेंजर्स ड्यूरिंग फ्लाइट. अभी आपने ये पढ़ा था, है ना, ट्यून इन में आपने ये वार्म अप क्वेश्चन में किया है कि जो एयर हॉस्टेस होती हैं, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया एयर हॉस्टेस का, ठीक है, इट्स एयर हॉस्टेस. ठीक है, तो
एयर हॉस्टेस और जो स्टीवर्ड होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लाइट में फूड सर्व करते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको उनका टेक केयर करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, विद इन द कंट्री आप किसी दूसरे सिटी जाना चाहते हो, दूसरे स्टेट जाना चाहते हो, राइट, तो वो डोमेस्टिक में भी हो सकता है एयर ट्रांसपोर्ट। एंड इंटरनेशनल, अगर आपको दूसरी कंट्री जाना है तो भी आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, है ना। तो एयर ट्रांसपोर्ट से ही आप इजिली ट्रैवल कर सकते हो, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ठीक है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हॉट एयर बलून और हंगर, ठीक है। जो हॉट एयर बलून है ये भी एक एयर ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, लेकिन इसको यूज क्यों करते हैं, मेनली जस्ट फॉर फन, ठीक है। अगर किसी को एंजॉय करना है या फिर सिर्फ फन के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपने देखा होगा इसको स्काई में उड़ते हुए, है ना। हॉट एयर बलून्स आर यूज फॉर फन एंड स्पोर्ट। अब ये हंगर क्या होता है, व्हाट इज हंगर। अब यहाँ पे आप जैसे कि ये देख सकते हो, ये जो शेड है ना, ये क्यों यूज करते हैं बताइए। इसको हम हंगर कहते हैं, ये जो शेड है इसको हम हंगर कहते हैं। यहाँ पे जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। तो इस शेड को क्या कहते हैं, हम हंगर कहते हैं, ओके। तो आपको पता चल गया हंगर किसको कहते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी आपने एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, समझ में आ गया, है ना। अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, बोट हो गए, है ना, शिप्स हो गए, स्टीमर्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, ये सब क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, ओके। स्टीमर्स एंड बोट्स सेल अलोंग बिग रिवर्स। ये सब जो स्टीमर्स और बोट्स होते हैं ये बड़े बड़े नदियों में मिलेंगे आपको, है ना। शिप्स कहाँ मिलेंगे, ओशंस हो गए, समुद्र वगैरह में, है ना। ये जो शिप होते हैं ये पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, गुड्स को कैरी करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ओके। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो एज कंपेयर टू एयर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। अब सबसे फास्टेस्ट मोड कौन सा है ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट है। बट जो वाटर ट्रांसपोर्ट है सबसे स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे धीमे आपको पहुंचाएगी, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्ट से भी ये स्लो है, ठीक है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एज कंपेयर टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। देन अब यहाँ पे लिखा है क्रूज लाइनर और शिप, ये आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अ लार्ज शिप लाइक अ होटल इन विच पीपल ट्रैवल फॉर प्लेजर, ठीक है। ये होटल जैसा दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आप किसी होटल में जाएंगे या फिर किसी बड़े जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट रूम्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए, सब अलग अलग जगह होंगे, पार्क होगा, स्विमिंग पूल होगा, है ना। तो यहाँ पे वो इस शिप में वो सब है, ठीक है। इस शिप में सब है, सब लोग यहाँ पे इस शिप में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ओके। देन अब ये रोइंग बोट है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज रोइंग बोट। मूव थ्रू वाटर बाय पुशिंग अगेंस्ट द वाटर ओर्स, देख सकते हो यहाँ पे वाटर को पुश कर रहे हैं तभी वो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही ये वाटर को पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके। देन ये है याच, आप पिक्चर में इसको क्लियरली देख सकते हो, दिस इज याच, अ बोट विथ एन इंजन, ठीक है। इसमें इंजन होता है, ओके। वैसे तो शिप में भी होता है बट इसमें भी इंजन होता है, इसमें इंजन नहीं होता है, ओके। इसमें हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आदमी पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, है ना। यहाँ पे अस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इट शुड बी, इट इज यूज्ड फॉर ईदर रेसिंग और ट्रैवलिंग, ठीक है। अब ये याच का यूज कहाँ होता है, ईदर फॉर रेसिंग और ट्रैवलिंग, ओके। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट मोटर बोट है। मोटर बोट क्या है बताइए, अ स्मॉल फास्ट बोट विच इज पावर्ड बाय एन इंजन, सबसे फास्ट बोट है, यहाँ पे इंजन लगा होता है तो सबसे तेजी से आपको पहुंचाएगा, ओके।
देन होवरक्राफ्ट, अ व्हीकल विच फ्लाइज ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर ही वो तैरता नहीं है, मतलब ये फ्लाई करता है, ठीक है. देन सबमरीन, ये अंडर वाटर में ट्रैवल करता है. अ शिप विच कैन ट्रैवल अंडर सी वाटर. ओके, अब यहाँ पे स्मॉल एक्सरसाइज है, लेट्स रिहर्स में, लेट्स डू इट. तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, मेक अ टिक फॉर राइट सेंटेंस एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग वन. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब हमें ये पता लगाना है इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है. तो जो भी राइट होगा उस पे हम टिक लगाएंगे, और इफ रॉन्ग वी विल पुट अ क्रॉस. ओके, लेट्स डू इट. सबसे पहला है, वन कैन स्टडी सी लाइफ यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट. इज इट ट्रू और फॉल्स, बताइए. वन कैन स्टडी सी लाइफ यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट. जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है. तो क्रॉस. ओके, सेकेंड वन, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नो, तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? यस, तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट. तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे. देन थर्ड वन, ड्यूरिंग अ सी जर्नी वन इज इजिली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. बताइए, सी जर्नी से, जैसे सी क्या होता है, समुद्र ना, तो उससे इजिली कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड से. इज इट रॉन्ग और राइट? यस, ठीक है. देन फोर्थ, फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द शिप टू मूव. अब बताइए, अब फ्यूल कहाँ यूज करते हैं, जहां पे इंजन होंगे, राइट. तो अब शिप में इंजन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना, तो वहां पे फ्यूल की भी जरूरत पड़ती है. ओके, तो यहाँ पे वी विल पुट अ टिक. ओके, नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज लेस कॉस्टली देन एयर ट्रांसपोर्ट. यस, एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव. ओके, तो यहाँ पे वी विल पुट अ टिक मार्क. ओके, तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, नेम द थिंग्स प्लेसेस रिलेटेड टू द वाटर ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, एंड हमें उसको नेम करना है विद दीज गिवन डिस्क्रिप्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इट इज एन enclosed area of water in a port for loading and unloading ships. ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इस जगह को? फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स. ओके, तो ये इस जगह को हम कहेंगे डॉक. सो वी विल राइट डॉक. ओके, नेक्स्ट, it is a heavy metal object shaped like a cross used to keep a boat fixed. अब ये जो heavy metal का होता है, and you can see जैसे कि यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है ना, क्रॉस के उसमें है. तो ये क्यों यूज करते हैं इसको? यूज टू कीप अ बोट फिक्स, बोट को फिक्स रखने के लिए इस हेवी मेटल का यूज किया जाता है. एंड इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एन एंकर. सो वी विल राइट anchor here. Okay, then अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. यहाँ पे है, it is a long platform built over water where passenger can get on and or off boat or where goods can be loaded or unloaded. ठीक है, यहाँ पे सेम थिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे पैसेंजर्स यहाँ से जा सकते हैं शिप में, है ना, और गुड्स जो होते हैं वो अनलोड होते हैं, लोड होते हैं. तो इस जगह को हम क्या कहेंगे? डॉक. ये सिमिलर थिंग है, ठीक है, just similar to this. Okay, don't get confused. Then अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ लोग हैं, है ना. अब इनको क्या कहेंगे? The people who work on and operate a ship. जो लोग वर्क करते हैं शिप में या ऑपरेट करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? sailor. So we will write sailor here. Okay, तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. तो यहाँ पे वी विल स्टडी अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के. कौन कौन से होते हैं? कैन कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, है ना.
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स को कैरी कर सकते हैं. देन वन कैन स्टडी मरीन लाइफ, है ना. देन यूजफुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है. जैसे कि यहाँ से कोई गुड्स जो है उनको एक्सपोर्ट करना हो या इम्पोर्ट करना हो कोई गुड्स को, है ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है शिप के थ्रू, है ना. तो नेक्स्ट लास्ट क्या है, लेस कॉस्टली देन एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता है लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट लेस कॉस्टली होता है. देन वी विल स्टडी अबाउट डिसएडवांटेजेस. तो डिसएडवांटेजेस कौन सा है, सबसे पहला जर्नी टेक लॉन्ग एज इट इज स्लो. सबसे स्लोएस्ट ट्रांसपोर्ट है ना, स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो बहुत टाइम लगता है जर्नी को. ओके. लिमिटेड कनेक्टिविटी विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं लेकिन लिमिटेड होती है कनेक्टिविटी. ओके. देन अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस. अब तूफान आ गया, कुछ आ गया तो बहुत ही अफेक्ट होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो समुद्र में आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, तूफान आ जाता है तो पानी के जो वेव्स होते हैं वो बहुत हाई रहते हैं, टाइड्स हाई रहते हैं, है ना. तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. नीड्स लॉट ऑफ फ्यूल. अब इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है. तो इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है. तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी यहाँ पे हम वर्ड बैंक में आ गए. तो ये वर्ड बैंक क्या है, वी विल रिकॉल ऑल दीज 3 वर्ड्स जो कि हमने चैप्टर में हमने कवर किया है. ओके. तो सबसे पहला कौन सा है, मूड. व्हाट इज अ मूड, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग. ठीक है, कुछ करने के वे को हम कहते हैं मूड. देन ट्रैवल, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवल. देन थर्ड, व्हीकल, समथिंग दैट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स. ठीक है, पीपल या थिंग्स हो गया, उसको हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, व्हीकल. लाइक ट्रक हो गया या फिर कार हो गया, कुछ भी हो गया. ओके. तो उसको हम व्हीकल कहेंगे. ओके. देन आता है ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट कहेंगे. जैसे कि कोई सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट. ओके. सो इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.